Today we are going to learn antonym of a few words which are frequently used while communications by everyone. हम कुछ वर्ड सीखेंगे जो हमारी कम्युनिकेशन में यूज होते हैं और फ्रिक्वेंटली आते हैं, इनको एंटोनिम, हर एक वर्ड का हम एंटोनिम ही लर्न करेंगे. एज आई टोल्ड यू दैट इफ यू वांट टू improve your vocab, you must apply this method. You must learn antonym and synonym together, or you learn synonyms together or antonyms together. It will help you in learning and memorizing the word very frequently. तो चलिए शुरू करते हैं. अलॉट, अलॉट का मतलब क्या होता है? पहला वर्ड हमारा क्या है? अलॉट. अलॉट मीन्स होता है बहुत अधिक. अलॉट मीन्स क्या होता है? बहुत अधिक. एनीथिंग विच इज इन ह्यूज अमाउंट यू विल से दैट इज अलॉट, राइट? उसे हम क्या कहेंगे? अलॉट. और अलॉट का अपोजिट क्या होता है? लिटिल, राइट? अलॉट, व्हाट इज अपोजिट ऑफ अलॉट? अ लिटिल. एबेट का मतलब होता है, एप्ट का मतलब होता है कमी करना, रिड्यूस करना, इंक्रीज करना. जब आप कोई शॉप पे जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, यू डू बार्गेनिंग और प्राइस को एप्ट कराते हैं, कम कराते हैं. इसका अपोजिट क्या होता है? इंक्रीज करना. एबल का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को करना कि कैपेबल है, तो यू कैन से एबल, दैट आई एम एबल टू डू दिस. उसका अपोजिट क्या होगा? अनेबल. जब आप किसी काम को आप नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कहते हैं? आई एम अनेबल टू डू दिस. वर्क. नेक्स्ट क्या है? अबॉर्टी. अबॉर्टी का मतलब होता है फेल हो जाना, राइट? अबॉर्टी से ही एबॉर्शन बना हुआ है, ठीक है? इसका मतलब होता है फेल हो जाना. इसका अपोजिट होता है सक्सेसफुल. नेक्स्ट वर्ड इज अबव. अबव मीन्स क्या होता है? जब कोई चीज़ अबव हो, ऊपर हो, उसको अबव बोलते हैं. एंड उसका अपोजिट होता है बिलो. एवरेज का मतलब होता है कम, छोटा हो जाना. उसका अपोजिट क्या होता है? एक्सपेंड हो जाना, बड़ा हो जाना, फैल जाना. एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित होना. इंग्लिश में इसका अपोजिट होगा प्रेजेंट करना. अबाउंडेंट का मतलब होता है अधिक, बहुत अधिक मात्रा में. एम्पल, सफिशिएंट. इसका अपोजिट होता है सैक्रेसी, लैक, वांट. दीज आर द एंटोनिम ऑफ अबाउंडेंट. नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्ट करना. एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना. इसका अपोजिट होता है डिक्लाइन करना या डिनाई करना, अपोज करना, राइट? या फिर रिफ्यूज करना. ये सारे क्या है? एक्सेप्ट की एंटोनिम है. अगला क्या है? एक्यूरेट. एक्यूरेट का मतलब होता है सही, सटीक, एग्जैक्ट. इसका अपोजिट क्या होगा? इन एक्यूरेट, नॉट करेक्ट. अचीव का मतलब क्या होता है? सक्सेस पाना, सफल हो जाना. इसका अपोजिट क्या होता है? फेल, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू यू. लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज ऐड. ऐड का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐड कर देना, जोड़ देना. इसका अपोजिट क्या होता है? सब्सट्रैक्ट कर देना. एडजेसेंट का मतलब होता है नियर बाई, सटा हुआ, पास. कोई भी चीज़ जब आपके पास हो, जस्ट साइड बाई हो, उसको आप एडजेसेंट बोलेंगे. दैट आप फॉर एग्जांपल कह सकते हैं माय फ्रेंड हाउस इज एडजेसेंट टू माय हाउस, मतलब मेरे घर के बगल में है, पास ही में है. इसका अपोजिट क्या होगा? डिस्टेंस. एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, अप्रिसिएट करना टू समवन फॉर हिज वर्क. डिटेस्ट, इसका अपोजिट होता है. डिटेस्ट का मतलब क्या होता है? डिसलाइक करना, डिफेम करना, राइट? एडमिट मीन्स एक्सेप्ट कर लेना. डिनाई अपोजिट होता है इसका. इसका अपोजिट रिजेक्ट भी होता है. एडोर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की पूजा करना, किसी का वर्शिप करना. इसका अपोजिट क्या होगा? हेट करना. एडोर का अपोजिट क्या होगा? हेट करना, डिसलाइक करना, रिजेक्ट करना. एडवांस. एडवांस का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना. उसी एडवांस का मतलब होता है किसी से जब आप पैसा एडवांस लेते हो, दैट इज आल्सो एडवांस. और एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, ठीक है? एडवांस का अपोजिट क्या होता है? रिट्रीट, पीछे आना, बैक आ जाना, वापस आ जाना, ठीक है? एडवांटेज का मीन्स क्या होता है? एडवांटेज का मतलब होता है बेनिफिट या फायदा. अपोजिट क्या होता है इसका? डिसएडवांटेज, राइट? अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट होना. फॉर, फेवर में होना. एग्री का मतलब किसी से कन्विंस होना. इसका अपोजिट क्या होगा? डिसएग्री. अलाइव का मतलब होता है जिंदा, और डेड का मतलब होता है अपोजिट. ऑल का मतलब होता है सब कुछ, और ऑल का अपोजिट होगा नन, नथिंग, राइट? सो आई होप दिस इज these word you will use in your communication and you will learn it. ये बहुत ही बेसिक वर्ड है, ये फ्रीक्वेंटली हमारी कम्युनिकेशन में आते हैं और हमें इसे लर्न करना. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर कम्युनिकेशन. गुड डे.